हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके आरटी सर के क्लासेस में। आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत गुरुग्राम जिले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में कवर करेंगे और इससे पिछली क्लास में हम झज्जर जिले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ख़त्म कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, हरियाणा में प्रथम बस डिपो किस जिले में बना था? ए झज्जर जिले में, बी गुरुग्राम जिले में, सी अंबाला जिले में, डी पंचकुला जिले में। बिल्कुल सही उत्तर है बी, गुरुग्राम जिले में। और नोट के अंतर्गत भारत का सबसे पहला हेलीकॉप्टर हब गुरुग्राम में बना। भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब कहाँ पर बना था? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, गुरुग्राम जिले में सबसे ज़्यादा कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी टट्टू, डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। यह सभी जानवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? गुरुग्राम जिले में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, हरियाणा में प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल किस जिले में खुला? ए गुरुग्राम जिले में, बी जींद जिले में, सी फरीदाबाद जिले में, डी चरखी दादरी जिले में। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए, प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल कहाँ पर खुला था? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, गुरुग्राम जिले में सबसे ज़्यादा कौन सा फूल पाया जाता है? ए रजनीगंधा फूल, बी गुलाब का फूल, सी गेंदे का फूल, डी सूर्यमुखी का फूल। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी, गेंदे का फूल। रजनीगंधा फूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। गुलाब का फूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पानीपत में। भाई गुलाब के ऊपर ही तो सबसे ज़्यादा युद्ध होते हैं और युद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए थे? पानीपत में। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि गुलाब सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पानीपत में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5, गुरुग्राम में कौन सी मंडी प्रस्तावित है? ए शहद मंडी, बी फूल मंडी, सी सब्जी मंडी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? बी फूल मंडी। और शहद मंडी प्रस्तावित है कुरुक्षेत्र के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, गुरुग्राम जिले में सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी उगाई जाती है? ए प्याज, बी मेथी, सी और बी दोनों, डी मिर्च। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। प्याज और मेथी ही सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? गुरुग्राम में। और मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? बताओ। गुरुग्राम में। मिर्च सबसे ज़्यादा उगाई जाती है यमुनानगर में। प्याज और मेथी सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, हरियाणा में पवन ऊर्जा के लिए 3 मॉनिटरिंग स्टेशन किस किस जिले में बनाए गए? ए पंचकुला जिले में, बी गुरुग्राम जिले में, सी महेंद्रगढ़ जिले में और डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, गुरुग्राम जिले में पाए जाने वाले खनिज संसाधन कौन से हैं? ए स्लेट पत्थर व फेल्सपार, बी ग्रेनाइट व आर्सेनोपाइराइट, सी खनिज युक्त पानी, डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है डी। स्लेट पत्थर कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा? गुरुग्राम में। ग्रेनाइट भी कहाँ पर मिलता है? गुरुग्राम में। और खनिज युक्त पानी कहाँ पर मिलता है? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9, हरियाणा में 2 पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र किस किस जिले में हैं? ए पिंजौर पंचकुला, बी सोहना गुरुग्राम जिला, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, गुरुग्राम जिले में कौन सा हर्बल पार्क है? ए आमला हर्बल पार्क, बी चरण ऋषि हर्बल पार्क, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर्बल पार्क और डी रुद्राक्ष हर्बल पार्क। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए
आमला हर्बल पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और चावरिसी हर्बल पार्क है महेंद्रगढ़ में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हर्बल है भाई। हर्बल पार्क कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर्बल पार्क है रेवाड़ी में। और रुद्राक्ष हर्बल पार्क है यमुनानगर में। आगे चलते हैं। नोट के अंतर्गत गुरुग्राम में केवल एक नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। आगे चलते हैं। पर्सन नंबर 11, गुरुग्राम जिले में कौन सी झील है? ए घाटा झील, बी दमदमा झील, सी सुल्तानपुर झील, डी भीमकुंड झील और ई उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ई उपरोक्त सभी। यह सभी झीलें कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में। वैसे तो ये सभी पर्सन जितने मैं ढूंढ के लाया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। बहुत मेहनत करके 2-3 किताबों से और अपने एक नोट से यह पर्सन आपके लिए ढूंढ के लिखाड़ के और जब नोट किए गए हैं। कृपया करके इनको काफ़ी ध्यान से पढ़ें। पर्सन नंबर 12, गुड़गांव नहर से किस किस जिले में सिंचाई की जाती है? ए फरीदाबाद जिले से, बी गुरुग्राम जिले में, सी नूह जिले में, डी पलवल जिले में, ई उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ई। इन सभी जिलों में किस नहर से सिंचाई की जाती है? गुड़गांव नहर से। आगे चलते हैं। पर्सन नंबर 13, गुरुग्राम जिले में कौन से पर्यटन स्थल हैं? ए शम्मा पर्यटन स्थल, बी सरस पर्यटन स्थल, सी बारबेत पर्यटन स्थल और डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। पर्सन नंबर 14, निम्नलिखित में से गुरुग्राम में कौन सा संग्रहालय है? ए विजय जयंती देवी संग्रहालय, बी भीमा देवी संग्रहालय, सी उरुष्वती संग्रहालय, डी उपरोक्त सभी। ये आपको पता होगा, आप पहले भी देखते हो कि आपको लगता है कि उपरोक्त सभी मोस्टली इन पर्सनों में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? सी उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन में। बट उससे पहले विजय जयंती देवी संग्रहालय कहाँ पर है? ये तो आपको पता ही होगा, जिंद में, क्योंकि इसी का प्राचीन नाम था जिंद का, उसी के नाम पर पड़ा है। भीमा देवी संग्रहालय कहाँ पर है? भीमा देवी संग्रहालय अपना पंचकुला जिले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। पर्सन नंबर 15, गुरुग्राम जिले में संरक्षित स्मारक है? ए शीश महल, बी लाल गुंबद, सी ए और बी दोनों, डी यूरोपीय कब्रिस्तान। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी शीश महल और लाल गुंबद दोनों ही कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में। और यूरोपीय कब्रिस्तान कहाँ पर है? अम्बाला जिले में। इससे पहले क्लास में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। आगे चलते हैं। पर्सन नंबर 16, गुरुग्राम में कौन सा मकबरा है? ए कुतुब खान का मकबरा, बी शेख तैयब का मकबरा, सी रजिया सुल्तान का मकबरा और डी मीर शाह का मकबरा। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए कुतुब खान का मकबरा और शेख तैयब का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा और मीर शाह का मकबरा। और शेख तैयब और रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पर्सन नंबर 17, हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सी मस्जिद है? ए सराय अलीवर्दी की मस्जिद, बी चौमा मस्जिद, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। यह दोनों ही मस्जिद कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं। पर्सन नंबर 18, गुरुग्राम जिले में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? ए बुद्धो माता का मेला, बी सरस का मेला, सी भक्त पूर्णमल का मेला, डी शाह चौखा खोरी का मेला और ई उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ई उपरोक्त सभी। यह सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? गुरुग्राम जिले में। आगे चलते हैं। पर्सन नंबर 19, गुरुग्राम जिले के प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? ए माता शीतला मंदिर, बी भीमकुंड मंदिर, सी
एकलव्य मंदिर, डी उपरोक्त सभी। इसका भी बिल्कुल सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। माता शीतला मंदिर, भीमकुंड मंदिर, एकलव्य मंदिर, यह तीनों ही मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम के मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। गुरुग्राम की सीमा किस किस जिले से लगती है? ए झज्जर जिले से, बी फरीदाबाद जिले से, सी नूंह जिले से और डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। गुरुग्राम की सीमा झज्जर, फरीदाबाद और नूंह तीन जिलों से ही लगती है। नोट में गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1258 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। वैसे गुरुग्राम का क्षेत्रफल काफ़ी पिछली क्लासों में काफ़ी बार पढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। गुरुग्राम जिले के उपनाम क्या है? ए मिलेनियम सिटी व मेडी सिटी, बी द्रोण नगरी व साइबर सिटी, सी सिलिकॉन वैली व मॉल सिटी, डी ड्रीम सिटी व मनोरंजन सिटी, ई सोलर सिटी व मेट्रो सिटी, एफ सॉफ्टवेयर सिटी व आईटी सिटी और जी उपरोक्त सभी। तो यह सभी जो उपनाम है ये किसके हैं? गुरुग्राम के। एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जी उपरोक्त सभी। और नोट के अंतर्गत गुरुग्राम की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा का गठन हुआ था। अब देख लेते हैं वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। भारत का एकमात्र जिला गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई। भारत का एकमात्र जिला गुरुग्राम है जिसमें रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, गुरुग्राम जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? पटौदी। कौन सी है? पटौदी। नेक्स्ट, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर और सबसे कम लिंगानुपात हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पहला अनाज एटीएम कहाँ पर लगा? गुरुग्राम में। पहला अनाज एटीएम कहाँ पर लगा? गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुग्राम में 1857 की क्रांति 13 मई 1857 को शुरू हुई थी। 13 मई 1857 को हुई थी गुरुग्राम में 1857 की क्रांति की शुरुआत। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम मानेसर जिले में है। जो राष्ट्रीय मस्तिष्क केंद्र कहाँ पर है? गुरुग्राम के मानेसर, गुरुग्राम के अंदर मानेसर शहर में। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन 2010 में गुरुग्राम में चली थी। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर चली? गुरुग्राम में 2010 में। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक राजस्व गुरुग्राम से प्राप्त होता है। हरियाणा को सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? गुरुग्राम से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शोध संस्था कहाँ पर है? गुरुग्राम में स्थित है। राष्ट्रीय शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में स्थित है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हरियाणा लोक प्रशासन संस्था गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्था कहाँ पर है? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, पहले वाटर पार्क मतदाता केंद्र गुरुग्राम में खुला है। जो पहला वाटर पार्क मतदाता केंद्र कहाँ पर खुला है? गुरुग्राम जिले में। आप सभी दोस्तों और भाई बहनों और प्यारे मेरे मित्रों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन शायरी। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देकर तेरा मुश्किल आना छोड़ दे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।